हरि ओम हरि ओम हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपेत्र चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुल देवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीताश्रितं। वासुदेवं सुत देवकं सचारुणमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं। नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बले। गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात। पीताम्बरदारुणविमलधरोष्टः। पूर्णेन्द्रसुन्दरमुख दरविन्दनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि ततो अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वत्पदादिहेतवे। त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जीऊ की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर। जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबार। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन कुबार। ओम नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम हरि ओम। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग। सदा चरण को वास मिलो। अजीवानन्द आउँछ गुरुको दरबारमा। अजीवानन्द आउँछ गुरुको दरबारमा। सुख छैन यो स्वार्थी संसारमा। आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा।
गुरु को चरणमा गंगा यमुना सरस्वती नित्यवासिन। गुरु हृदय गुरु को चरणमा सात समुद्र प्रकृति मुस्कुराऊं। गुरु हृदयमा ब्रह्मा विष्णु शिव गुरु गुण गाउँछन्। शिव गुरु गुण गाउँछन्। सतगुरुकै अमृत बानी आत्मालाई मोक्ष गराउँछन्। सतगुरुकै अमृत बानी आत्मालाई मोक्ष गराउँछन्। सुख छैन हो सुख छैन यो स्वार्थी संसारमा। आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। गुरुको दयाले बन्छ काम भक्तिले मिल्छ ज्ञान। गुरुको दयाले बन्छ काम भक्तिले मिल्छ ज्ञान। ब्रह्म ज्ञानको मोल बढेर भगवानमा लाग्छन् ध्यान। ब्रह्म ज्ञानको मोल बढेर भगवानमा लाग्छ ध्यान। सुख छैन 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 यो स्वार्थी संसारमा। आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। ज्ञान सुमिरन अमृत पान अनाहद नाद झलकार। ज्ञान सुमिरन अमृत पान अनाहद नाद झलकार। पूर्ण गुरुको कृपा भएर बन्छ जीवन पार। पूर्ण गुरुको कृपा भएर बन्छ जीवन पार। सुख छैन यो स्वार्थी संसारमा। ओ सुख छैन 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 यो स्वार्थी संसारमा। आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्ण गोविन्द हरि मुरारी नाथ नारायण वासुदेवं हे नाथ नारायण वासुदेवम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं। भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं। भक्त मीरा के जैसे हम बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं। बैर सबरी के जैसे हम खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे हम सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता ही भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह हम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं
राम नारायणं जानकी वल्लभं कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो नाम जपते चलो काम करते चलो नाम जपते चलो काम करते चलो च्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभम् ॐ नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तपः नारायणं परं देवः सर्वनारायणं सदा श्रीरामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसी श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिण ओं श्री शिवाय नमस्तभ्यं ओं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जय जय श्री राधा रमण भगवान को जय जय सीतारामचंद्र भगवान को जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय उमापति शंकर भगवान को हरि ओम र अहिले ब्रह्माण्ड महापुराण अध्ययन हुँदैछन् र ब्रह्माण्ड महापुराणमा जम्मा 5 भाग भनेर बताइएको छन् भने 5 भागमा 156 अध्याय र 12,200 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छन् र हिजोसम्म 76 72 74 सम्म श्लोक हिजो 32 अध्यायको लामो अध्याय हुनाले आदि श्लोक मात्रै 32 अध्यायमा युग प्रजा लक्षण ऋषि प्रवरका वर्णन भनेर 32 अध्यायको उसमा हिजो 74 श्लोकसम्म 1 देखि लिएर 74 श्लोकसम्म आज अब 74-75 श्लोकदेखि छ। यहाँ भन्नुहुन्छ काल प्राप्त करने के बाद अर्थात प्रकृति के चेतन तत्व के मिलने के बाद सतगुण के उदरक से कुछ समय बाद कारणता भेद पैदा होते हैं तथा जिनमें परस्पर आगे आने वाला तत्व एक दूसरे का कारण साधकतम कारण बनाते ही तब वो दिखाई देने वाला व्यक्त कार्य उत्पन्न होते अतः प्रकृति सबका मूल कारण है उसका कारण कोई नहीं उस कारण रूप प्रकृति से महदादि कार्यों का उत्पत्ति होती है यह महत्ववादी एक दूसरे का कारण बनकर हम कार्य की उत्पत्ति करने लगता है तब महत्त्व बुद्धि से अहंकार पंचभूत और इंद्रियों को उत्पत्ति होते हैं भूतों से परस्पर भूतों के भेद उत्पन्न होते हैं जैसे कि पंच सूक्ष्म ये शब्द स्पर्श हम पंच सूक्ष्म यहाँ भन्नुहुन्छ के भन्दा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन्हें पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी तत्व ये 10 टोटल 10 तत्व उत्पन्न होते अर्थात अहंकार से सप्तादि पंच तन्मात्रा और फिर पंच तन्मात्राओं से आकाश आदि पंच महाभूत पैदा होते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ इसमें कार्य है इसी इनमें है कार्य और उसे कार्य को पैदा करने वाला कारण से संसिद्ध है अर्थात कारण का कार्य भाव स्वयं ही और शीघ्रता पूर्वक होते रहता है अर्थात प्रकृति से महत्व से अहंकार फिर अहंकार से पंच तन्मात्राएं उनमें पंच महाभूत उधर अहंकार मन आदि 11 इंद्रिया ये 11 इंद्रिया ये इंद्रिया यही उत्पत्ति क्रम है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ जिसी प्रकार लकड़ी की जलती मसाला एक समय की ही सर्वत्र प्रकाश कर देती है उसी प्रकार ही क्षेत्रज्ञ पुरुष चेतन तत्व एक ही काल में प्रवृत्ति फैलाकर सर्वत्र व्याप्त हो जाते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ जिस प्रकार अंधकार को खोदते रात में चमकने
खगोत रात में चमकने वाला कीड़ा अचानक दिखाई दे जाते हैं, उसी प्रकार अव्यक्त प्रकृति में महत्व से महत्व बुद्धि खगोत के समान जलाती हुई चमकती हुई शीघ्र दिखाई देती है। अर्थात महत्व प्रकृति में प्रवृत्त हो जाते हैं। संपूर्ण ज्ञान का आधार वो तत्व जैसे बुद्धि कहा जाता है, वही महान शरीर से जहाँ पर रहता है वहीं पर विद्वान बुद्धि शरीर रूपी घर के द्वारा पर सुख मुख में स्थित रहता है। अर्थात बुद्धि तत्व मुख से स्थिति रहता है। इसके अर्थ में है कि व्यक्ति में मुख स्थिति रहता है, यही है तथा शरीर के सुख प्रकृति स्थिति रहता है, ये भी हो सकता है तथा महतत्व बुद्धि और प्रकृति के सत्योद्रक से पैदा हुआ अंधकार रूप तमोगुण से पार स्थिति हो विलक्षणता के कारण वहीं पर स्थिति रहता है। विद्वान तामस के अंत कहा जाता है, ऐसे श्रुति का कथन है। वही मान महतत्व बुद्धि से भी विशिष्ट रूप से वर्तमान रहता है। अतः बुद्धि से वर्तमान महत्व चार प्रकार का होते हैं। ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, धर्म, इन और चार प्रकार के बुद्धि कहा जाता है। यही बुद्धि महान की विवर्ता है तथा महान ही बुद्धि है तथा बुद्धि के चार प्रकार है। ये चतुर्विद्या बुद्धि ही मानव के समस्त कार्य को भली भांति सिद्धि कराने वाली जानना चाहिए। शरीर युक्त महत्व के विवर्तक के ही सिद्धि प्राप्त होती है। कहीं जाती है जो अव्यक्त नाम से प्रसिद्ध उसी पूरी प्रकृति से शयन करती है। ये महान आत्मा है, वो उसी पूरी का स्वामी ही है तथा शयन करने के कारण उसी पूरी को और पूरा ज्ञान है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। पूरी में शयन करने के कारण वो महान आत्मा पुरुष को उसी प्रकृति रूप में क्षेत्र का समस्त ज्ञान रखने वाला होने के कारण क्षेत्रज्ञ कहा जाता है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वही महान आत्मा अखंड बुद्धि के साथ शयन करते हैं, इसीलिए वो बोधात्मा कहा जाता है। सम्यक प्रकार से सफलता के लिए ही व्यक्ति ये दृश्यमान महत्व अहंकार पंच तन्मात्राएं महाभूतों और इंद्रियों वाले इसे शरीर का अव्यक्त उसका प्रधान तत्व प्रकृति जिसमें ये सब व्यक्त पैदा हुए और चेतन तत्व पुरुष के तीनों मिलाकर सिद्धि सफलता प्राप्त करते हैं अर्थात मनुष्य रूप बनाते। इसी प्रकार से व्याप्त में विवर्तक क्षेत्रज्ञ पुरुष क्षेत्रज्ञ नाम कहा जाते हैं अर्थात वही पुरुष अव्यक्त अचेतन प्रकृति के स्वाभाविक गुण और परिमाण बस व्याप्त सभी पदार्थों में लोक सिद्धि के लिए व्याप्त रहते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो ऋषि संसारिक विषय में छुटकारा पाने के समय अपनी बुद्धि से उसी अव्यक्त परम तत्व को स्वयं गमन करता है, उसकी खोज करते, क्योंकि ऋषि धातु से ऋषि शब्द का बनता है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ऋष धातु से ऋषि शब्द बनता है, जो जानने मोक्ष प्राप्त करने आदि अनेकों अर्थ को प्रयुक्त होती है। अतः ऋषा धातु से ऋषि शब्द बना है। अतः जो परम तत्व अव्यक्त प्रकृति के रहस्य को जानते हैं उसी खोज करता है तथा मोक्ष प्राप्त करते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ऋषि कहा जाता है तथा परम तत्व जो रिसर्च करता है उसी को ऋषि भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तथा परम तत्व को खोज जाने के कारण परम ऋषि तथा महर्षि कहा जाता है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब गणः गत्यार्थक धातु ऋष धातु से ऋषि शब्द की निष्पत्ति होती है। तदनुसार जो सृष्टि के आदि काल में स्वयं उत्पन्न हुए थे, इसीलिए वो ऋषि तत्व को प्राप्त हुए अर्थात वो ऋषि कहा गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ब्रह्मा के मानस पुत्र स्वयं ईश्वर से पैदा हुए थे, जिसे ईश्वर से उत्पन्न होने के कारण उन ब्रह्मा के मानस पुत्रों द्वारा महान परिगत रहता है अर्थात वो सब मानस सहन अथवा अवलंबन करते हैं, जिसके कारण उस सब धैर्य
हाँ, धैर्यशील सब और अपने गुणों से महान परम पद को ऋषि ऋषंत प्राप्त करते हैं, महत्व बुद्धि को प्राप्त करते हैं और उसी कारण से बुद्धि के परमदर्शी गुण के द्वारा महान के निकटता के कारण महर्षि कहलाते भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उन ईश्वर ऐश्वर्यशाली के मानस और से उरस पुत्र अहंकार तप करते ही उनके बाद ऋषि तत्व को प्राप्त करते हैं। वही अहंकार और तप का अवलंबन करना से शोध करने वाला ऋषि होते। इसी प्रकार भूत आदि में तत्व दर्शन करने के कारण मिथुन से गर्भ में उत्पन्न होने के कारण वो सप्त ऋषि पुत्र ऋषक कहा गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वो महापराक्रमी ऋषि पुत्र पंच तन्मात्रा में एउटा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये सत्य का अनुसंधान करते हैं। उसी के बाद परम तत्व का सत्य का दर्शन कराने वाले सप्त ऋषि कहलाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब ऋषि को वो पुत्र भी ऋषि पुत्र कहे गए। सब सत्य और खोज करते हैं, तत्व विशेष का अध्ययन करते हैं। उसी कारण से उस श्रुति वेदों का परम तत्व का दर्शन के कारण ही आत्म तत्व अव्यक्तमा महात्मा महान आत्मा अहंकार आत्मा भूतात्मा और इंद्रियात्मा कहे जाते हैं। और वो जैसे है उनका वैसे ही ज्ञान होता है। अव्यक्तमा अव्यक्त प्रकृति को खोज करने वाले महान आत्मा महत्व बुद्धि की खोज करता होते हैं। अहंकार आत्मा अहंकार तत्व की शोध करता है तो भूतात्मा पंच तन्मात्रा का पंच महाभूतों को अध्ययन करते हैं। उन्हें इंद्रिय तथा इंद्रियात्मा इंद्रिया तत्वों की ही ध्येयता होते हैं। इसी प्रकार वो 5 प्रकार के ऋषि होते हैं। इनका नाम आगे बताए, उन्हें सुनिए। भृगु मारीचा 2 नंबर में, 3 नंबर में अत्रि, 4 नंबर अंगिरा, 5 में पुलह, 6 में क्रतुर, 7 में मनु, 8 में दक्ष, 9 में वशिष्ठ और 10 में पुलह। ये 10 ऋषि है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ये ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा के मानस पुत्र स्वयं उत्पन्न हुए। परम तत्व के जानने वाला, परम तत्व को खोज करने वाला होने के कारण परम ऋषि महर्षि कह गए भनेर यति जना चाहिँ महर्षिको उसमा आउँछन् अरे। को भन्दा भृगु ऋषि, मारीच ऋषि, अत्रि ऋषि, अंगिरा ऋषि, पुलह ऋषि, क्रतु ऋषि, मनु ऋषि, दक्ष ऋषि, दक्ष पनि ऋषिमै आउँछन्। दक्ष प्रजापति, मनु जो मनुजी हुनुहुन्छ, वशिष्ठ ऋषि और पुलत्स ऋषि भनेर यहाँ बताउनु भयो। मानस पुत्र स्वयं उत्पन्न परम तत्व को जानने वाला, परम तत्व की खोज करने वाले के कारण उन्हें परम ऋषि महर्षि कहलागे भनेर कहलाए, महर्षि कह गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ये जितना भी ऋषि उन्हें समझना चाहिए। वही काव्य शुक्राचार्य, बृहस्पति, काश्यप, च्यवन, उदत उत्तस्था वामदेव, आपाशय, उशीज, कर्दम, विश्रवाः, शक्ति, बालखिल्य तथा आर्तव। इसी प्रकार से ऋषिगण तपस्या के ऋषि तत्व को प्राप्त हुए, अर्थात तपस्वी ऋषि हुए। अब आगे उन ऋषि पुत्र ऋषियों को गर्भ से उत्पन्न हुआ समझो। वत्सर, निग्रह, भारद्वाज, दीर्घात्मा ऋषि, बहु दुःखत, शरदान, व्रजस्रवासु, शुचि, वश्य, पराशर, दधीचि, सशपथ तथा राजा, वैश्वानर, ये सब ऋषि कह गए। ये सत्य के कारण ऋषि हुए हैं। ऐसे ऐश्वर्यशाली ईश्वर ऋषि कहे गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। यी ऋषिगण जो मंत्र की रचना करने वाले हे उनको नाम सुनिए। अब भृगु ऋषि ककलले मन्त्र को उत्पत्ति गरे त भन्दा यहाँ भन्नुहुन्छ। भृगु ऋषि काव्य प्रचेता, कृष्ण ऋचक, आत्मावान,
और बाद जमदग्नि विदः सरस्वता अष्टिसेना युधाजितः वीति हव्यः सर्वोच्चः सुवरचसुः वेना पृथु दिवि देवोदास बध्यक्स्रः गुत्सा सोनक और 29 भृगुवंशी भार्गव मंत्रवादी ऋषिगण हे। अब ऋषिगण में एक अंगिरा, वेदग, भारद्वाज, वैश्कली, ऋतबाक, गर्ग, शनि, संस्कृत, पुरुकुत्सा, मानधाता, अमरीश, युवानाश्वा, पुरुकुत्सा, त्रसदस्य, दास्युमान, आहार्य, अजमणि, तुक्षया, कवि, वृषदर्भ, विरूपाक्षः, कणव, अमृदगल, उत्स्थः, सतः, सनतनवाज तथा वाजस्रवा, आयस्यः, चक्रवर्ती, वामदेवः, असीज, बृहद्दुकत, ऋषि दीर्घतमा और कुक्षिबान, ये 33 श्रेष्ठ अंगिरास ऋषि कह गए। और ये सब मंत्र द्वारा कहे गए। काश्यप को सुने। काश्यप वत्सर निर्धुबरेभ्य असितः और देवल ये 6 ब्रह्मवादी है। अत्रि वसन सयावा असय गविष्ठर अभिहोत्र धूधिमान पूर्वतिथि। इसे ये सब अत्रिय ऋषिगण मंत्रकार ऋषि कहे गए। वशिष्ठ शक्ति पराशर चौथे ही इंद्र प्रमित पांचवे भरदुषु छठे मित्र वरुण सातवें कुंडिन। ये सप्त वशिष्ठ ब्रह्मवादी समझना चाहिए। ये विश्वामित्र गाधेय है। देवरात उदगल विधान मधु छद्दा तथा अन्य पाप नाशन करने वाला ऋषिगण अष्टक लोहित का कहते हैं। कोल देवश्रवा तथा रेणु पूरक धनंजय ये तरह धर्मनिष्ठा श्रेष्ठ कौशिक कहा गए हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अगस्त्य दुरायु और विघ्नवाह ये 3 ऋषि वशिष्ठ अगस्त्य पराम कृति कहा गए हैं। मनुः वैवस्वत एल राजा पूर्वा ये ऋषिगण क्षत्रिय का आचरण करने वाला मंत्रों को बोलने वाले समझना चाहिए। भलानंदन वत्स ये समकीलम ये 3 ऋषि मंत्रकृत मंत्र बनाने वाला वैश्यों के प्रवर ऋषि कहा गए हैं। इसी प्रवाह प्रकार 90 मंत्रकर्ता ऋषिगण कहा गए हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्यों ऋषि पुत्रों को समझे भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार श्री ब्रह्माण्ड महापुराण को वायु प्रोत पूर्व भागमा द्वितीय अनुसंग पाद अथवा 32 अध्याय युग प्रजा लक्षण ऋषि परवर वर्णन भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। वर्णन का हिंदी अनुवाद प्रोफेसर दलवीर सिंह चौहान आत्मा स्वजसी शिव सिंह निवासी नगल सरदार द्वारा विष्णुपाद प्रतिष्ठित महात्मा बुद्ध की तपस्थली गया नगरी में संपन्न हुआ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवं श्री श्याम नारायण ये मुकुंद लक्ष्मीपते केशव वासुदेवं। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम नमो भगवते